Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और आज के पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि नया पार्टनर जो फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको खाली हाथ तो आने दिया जाएगा नहीं। हमने ये चीज समझी थी कि एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में दो राइट्स अक्वायर करता है। पहला राइट वो जो अक्वायर करता है वो होता है राइट टू प्रॉफिट्स। उन प्रॉफिट्स को अक्वायर करने के लिए जो उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिलेगी वो फ्री में तो मिलने नहीं वाली। देखिए, चेंज इन पीएसआर में भी हमने देखा था कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ ऑल्टरेशन आता है, कुछ चेंज आता है, तो जिस पार्टनर को फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने वाले होते हैं वो गेनिंग पार्टनर बन जाता है और उसे कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सिमिलरली इन केस ऑफ एडमिशन जो नया पार्टनर आ रहा है उसको वो गेनिंग पार्टनर हो गया क्योंकि उसे फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा। और जो पुराने पार्टनर्स हैं या तो सभी या उनमें से कुछ को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, तभी तो नए पार्टनर को कुछ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर है और उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। करेक्ट बात है ना? तो वो कंपनसेशन गुडविल के थ्रू ही दी जाती है, पर यहां पर वो कंपनसेशन कैपिटल में एडजस्ट होने की बजाय कैश में लेकर आनी पड़ती है। नए पार्टनर को कैश लाना पड़ता है उसके हिस्से के गेन का, और उसका जो हिस्सा है गुडविल में गेन का वो कहलाता है प्रीमियम। तो प्रीमियम से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्रीज डलेंगी वो देखेंगे। और नया पार्टनर अगर फर्म के अंदर आ रहा है तो उसे राइट टू एसिड्स भी मिलेंगे। राइट टू प्रॉफिट्स के लिए तो वो गुडविल की प्रीमियम लेकर आएगा, और एसिड्स में जो उसे राइट मिलेगा उसके लिए उन्हें कैपिटल लानी है। तो दो चीजें नए पार्टनर को कैश में लेकर आनी है, एक कैपिटल लेकर आनी है और दूसरी चीज लानी है गुडविल की प्रीमियम। क्या जर्नल एंट्री डलेगी उसको देखते हैं। यानी अभी हम समझेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम समझेंगे गुडविल का ही एडजस्टमेंट, बट इन केस ऑफ एडमिशन जरा सा मॉडिफिकेशन होगा। कॉन्सेप्ट वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की ही जर्नल एंट्री डालनी है। यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर है वो नया पार्टनर है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो सारे ओल्ड पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं। और नया पार्टनर की कैपिटल की जगह वो कैश में गुडविल लेकर आएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से थोड़ी सी ट्विस्ट लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए पहुंचेगी, वो हम देखते हैं अभी थोड़ी सी देर में। गुडविल दो तरीके से गिवन हो सकती है, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूड गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का आपको वही करना है जो चेंज इन पीएसआर में किया था। वो गुडविल परचेज्ड गुडविल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। सिर्फ परचेज गुडविल का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना अलाउ होता है। क्या होती है परचेज गुडविल, किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जाइए और आप चेंज इन पीएसआर में वो वीडियो फिर से देखिए अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई है तो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दिख रही होगी वो है एग्जिस्टिंग गुडविल। उस एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना है, उसको राइट ऑफ कर देना है, बैलेंस शीट से हटा देना है। तो उसका बैलेंस है डेबिट, उस डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए किया जाएगा उसे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री डल जाएगी दोस्तों, जर्नल एंट्री डल जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर वॉट एवर द केस माइट बी टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को खत्म करना है, क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट किसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को। किस रेशो में बांटा जाएगा? ये ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो गुडविल पुरानी है, पुराने पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से क्रिएट हुई है, बैलेंस शीट के अंदर आई है, और उसका राइट ऑफ पुराने रेशो में ही होगा क्योंकि वो पुराने रेशो में ही क्रिएट हुई थी। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई गुडविल दिख रही होगी तो उसको हमें क्या करना है? राइट ऑफ कर देना है। कैसे राइट ऑफ करेंगे आप? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो में। नया पार्टनर जो आ रहा है उसको प्रीमियम लेकर आनी है। वो बैलेंस शीट की गुडविल से नहीं लाएगा, वो नई वैल्यूड गुडविल से लाएगा जो अभी कैलकुलेट होगी। कैसे निकलेगी वो गुडविल? या तो चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स लगा के हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज या सुपर प्रॉफिट, या गिवन होगी, गुडविल दे रखी होगी। उस गुडविल पर नए पार्टनर का जो भी प्रॉफिट में शेयर है, 1/3 2/3 जो भी उसका शेयर है वो अप्लाई कर दीजिए। उतना उसका प्रीमियम हो गया, यानी उतना नए पार्टनर का गेन हो गया, उतनी प्रीमियम नए पार्टनर को लेकर आनी है। अब उस प्रीमियम से रिलेटेड अकाउंटिंग, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो गुडविल दी है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो यहां एड्रेस कर रहा हूं।
प्रीमियम की अकाउंटिंग हम देख रहे हैं। गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, बट इसका एडजस्टमेंट देने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल नाम का एक अकाउंट मैं बुक्स में ओपन करूंगा, पर ओपन करने के जस्ट बाद उसे क्लोज कर दूंगा, बैलेंस शीट तक उसे लेकर नहीं जाऊंगा। गुडविल या गुडविल का किसी भी फॉर्म परचेज्ड के अलावा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल जैसी नाम की कोई चीज नहीं आ सकती, सिर्फ वो गुडविल आ सकती है जो परचेज्ड गुडविल हो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, उसको दो राइट अक्वायर हो रहे हैं, एक राइट अक्वायर हो रहा है राइट टू प्रॉफिट का, एक राइट अक्वायर हो रहा है राइट टू एसेट्स। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलेंगे कि आप कैश लेकर आइए, प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी का हक हमें पैसे देकर लीजिए, और हमारे एसेट्स में आप भी अपना हक बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो किसी भी बिजनेस में कैपिटल आती है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डलती है? 11th स्टैंडर्ड के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखते हुए शायद पहले या दूसरे सेशन के अंदर कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री देखी होगी। सिंपल सी एंट्री डलेगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री भी डल जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, जो भी नए पार्टनर का नाम है। तो कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल का काम तो हो गया, अब प्रीमियम का बात करते हैं। प्रीमियम नए पार्टनर को लेके आनी, तो नया पार्टनर क्या कर सकता है? देखिए, प्रीमियम कैश में लेकर आ गया, नए पार्टनर के पास पैसे थे, वो पैसे लेकर आ गया, उसने पैसे दे दिए। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल नाम का एक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए फिलहाल लाइबिलिटी है, इस पैसे को उन्हें पार्टनर्स की कैपिटल में जोड़ देना है थोड़ी सी देर में। इस पे उनका हक नहीं, फर्म की कमाई नहीं है, ये पार्टनर को मिलनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए इनकमिंग पार्टनर के लिए। तो अगर नया पार्टनर अपना गुडविल में शेयर यानी कि अपनी प्रीमियम कैश में ले आता है, फर्स्ट जर्नल एंट्री डलेगी, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नए पार्टनर ने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कुछ एसेट्स पड़े हैं, वो एसेट्स ले आता हूं मैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप एसेट्स लेकर आ जाओ। तो कैश की जगह वो अपनी प्रीमियम का पेमेंट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। फर्नीचर ले आएगा, स्टॉक ले आएगा, प्लांट ले आएगा, मशीन ले आएगा। तो कैश आने की बजाय बिजनेस में एसेट आ रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी? एसेट अकाउंट ईयर टू किस बात का पैसा आ रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया, प्रीमियम का कुछ पैसा उन्हें पे करना बनता तो है, पर उनके पास कैश है नहीं, तो वो प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लेकर आ पाए। अब ना कैश ला रहे हैं ना एसेट ला रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा बिजनेस में। तो प्रीमियम क्रेडिट करूं पर डेबिट किसे करूं? कुछ कर ही नहीं सकते, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। करेक्ट बात है। अगर वो अपना प्रीमियम का हिस्सा पार्शियली ला पा रहा है, थोड़ा ही ला पा रहा है, पूरा नहीं ला पा रहा, मतलब उनकी प्रीमियम बन रही है मान लो 10,000, तो वो 10,000 की जगह 5,000 या 6,000, है ना, इतना पोर्शन ही कैश में लेकर आ पा रहा है। तो जितना कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, उतनी प्रीमियम तो एक बार जर्नल एंट्री पास कर दो, तो जितनी कैश में आ रही है उसकी एंट्री डल जाएगी, कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एसेट के फॉर्म में आ रही है तो एसेट अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल अगर कैश में आती है तो जर्नल एंट्री डल जाएगी, कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर गुडविल कैश में नहीं आती है, एसेट के फॉर्म में आती है, तो जर्नल एंट्री डल जाएगी, एसेट अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आती ही नहीं है गुडविल, ना कैश में ना काइंड में, तो कोई जर्नल एंट्री नहीं डलेगी। पार्शियल पोर्शन आता है तो जितना भी पोर्शन आता है उतने अमाउंट से जर्नल एंट्री डल जाएगी, एसेट या कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल के बिजनेस में आने की जर्नल एंट्री है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गई। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पर हक किसका है? पुराने पार्टनर्स का, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो ये प्रीमियम से उनकी कैपिटल क्रेडिट करनी है। देखिए, बात सिंपल सी है कि ओल्ड नए पार्टनर की कैपिटल डेबिट करने की बजाय मैं उससे कैश मंगा रहा हूं, तो बिजनेस में कैश डेबिट हो रहा है, प्रीमियम क्रेडिट हो रही है, फिर वो प्रीमियम डेबिट हो रही है और नए पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो कुल मिला के जो न्यू पार्टनर है वो कैश दे रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, पर वो प्रीमियम के थ्रू जा रहा है, प्रीमियम के वाया जा रहा है। एक बार प्रीमियम में क्रेडिट हो रहा है, फिर वहां से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है। तो अभी ऊपर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट पड़ी है। मेरी बात सुनना, अगर कैश या काइंड में प्रीमियम आ गई तो सेकंड जर्नल एंट्री डल जाएगी, दोनों ही केस में, कैश में आ जाए या काइंड में आ जाए, पूरी प्रीमियम आ गई तो एंट्री डल जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उस रेशियो में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको
प्रीमियम में शेयर मिल जाएगा। भाई अगर 4,000 की प्रीमियम नया पार्टनर लाया, 4,000 की प्रीमियम लाया और 1:1 का सेक्रीफाइस है तो आधी आधी दोनों बांट लेंगे, करेक्ट है ना। 3:1 का है तो 3,000 एंड 1,000 बांट लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि सर प्रीमियम तो लेकर ही नहीं आया कैश में, प्रीमियम लेकर ही नहीं आया कैश में, अब क्या करें। देखिए कंपनसेशन तो पे करनी बनती है, फ्री में तो आने देंगे नहीं। कैश नहीं लेकर आया कोई बात नहीं, कैपिटल तो लाया होगा, कैपिटल तो लाया होगा। कैपिटल भी नहीं लेकर आया, चलो कोई बात नहीं, काम करेगा, फ्यूचर में हमारी फर्म से कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा, उस प्रॉफिट से उसकी कैपिटल वगैरह कुछ क्रेडिट हो जाएगी, हो जाएगी, तब काट लेंगे। अभी क्या करो, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लो, बुक्स के अंदर, एसेट के अंदर उधारी बुक कर लो नए पार्टनर की फर्म को। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम लाया होता तो एंट्री डल जाती कैश टू प्रीमियम, फिर एंट्री डल जाती प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं लाया वो प्रीमियम, तो प्रीमियम की जगह उसकी करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, तो जर्नल एंट्री डल जाएगी दोस्तों, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डलेगी, ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डलेगी, है ना। तो अगर प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आया है तो नए पार्टनर की, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर लिया जाता है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है इन दर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। आई बात समझ में। और अगर थोड़ी कैश में लाया है और थोड़ी नहीं लाया, तो जो कैश में लाया है उतने अमाउंट तक तो प्रीमियम डेबिट कर दो। जितनी कैश में 10,000 की प्रीमियम थी वो 4,000 लाया, तो 4,000, तो 4,000 पे एंट्री डाल दो कैश टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम को डेबिट कर दो 4,000 से, बचे हुए 6,000 उनके करंट अकाउंट में डेबिट कर दो, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट कर दो उनके पूरे अमाउंट से इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस केस में भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम समझ में आया होगा। प्रीमियम अगर कैश में लेकर आता है तो कैश टू प्रीमियम, काइंड में लेकर आता है तो एसेट टू प्रीमियम, नहीं लेकर आता है तो कोई भी एंट्री नहीं, पार्शियल लेकर आता है तो जितनी भी लेकर आया उसकी एंट्री डल जाएगी कैश एसेट टू प्रीमियम। फिर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में तो उसकी एंट्री डल जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर थोड़ा पोर्शन ही आया है तो एंट्री डल जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ भी नहीं आया तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। अब यहां पर हो क्या रहा है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसको गुडविल की प्रीमियम लेकर आनी है क्योंकि उसे प्रॉफिट में राइट मिलेगा एज कंपनसेशन। वो कंपनसेशन पुराने पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, मैं पुराने पार्टनर्स के बाद हमेशा सेक्रीफाइसिंग बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे पुराने सेक्रीफाइसिंग हो। अगर पुराने पार्टनर्स में से कुछ सेक्रीफाइसिंग नहीं है तो उन्हें कोई भी प्रीमियम नहीं मिलेगी। जब सेक्रीफाइस नहीं किया तो किस बात का पैसा मिलेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उन्हें उन्हीं को पैसा मिलेगा प्रीमियम का। तो नए पार्टनर ने कैश लेकर आया प्रीमियम का, वो प्रीमियम से हमने क्या किया, वो कैश बिजनेस पे रख लिया और उतने अमाउंट से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स चाहें कि वो ये प्रीमियम का पैसा अपनी कैपिटल में, बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं करना चाहते, वो तो घर ले जाना चाहते हैं, तो इफ प्रीमियम इज विथड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं, ऊपर वाली सारी जर्नल एंट्री बनेगी केस पर से। अगर कैश में लेकर आया ही नहीं है तो ऑफ कोर्स विड्रॉल नहीं हो सकता, मतलब अगर कैश में लेकर आया है तभी विड्रॉल की बात आएगी। तो इफ प्रीमियम इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले प्रीमियम आई थी तो एंट्री डली थी कैश टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम कैपिटल में गई तो एंट्री डली प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री डल जाएगी क्या, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और जितना भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट उनकी कैपिटल से डेबिट हो जाएगा। अगर आधा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो पहले जो क्रेडिट हुआ था उसका 50-50% आप डेबिट कर दीजिएगा और कैश को क्रेडिट कर दीजिएगा। ये था प्रीमियम का अकाउंटिंग एडमिशन के केस में। एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, उसको तो राइट ऑफ कर देना है आपको।
जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल होगी उससे प्रीमियम निकालनी है। फिर नया पार्टनर प्रीमियम कैश में ला रहा है, काइंड में ला रहा है या नहीं ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम की जर्नल एंट्री डल जाएगी, या तो डलेगी कैश टू प्रीमियम, या फिर डलेगी एसेट टू प्रीमियम, या फिर कोई एंट्री नहीं डलेगी। अगर कैश या काइंड में आई है तो उसके बाद एंट्री डल जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर प्रीमियम कैश में नहीं आई तो एंट्री डल जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थोड़ी कैश में आई है, थोड़ी नहीं आई है, तो जो कैश में आई है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और उसके बाद अगर प्रीमियम विड्रॉ हो जाती है, पुराने पार्टनर्स प्रीमियम का पैसा घर ले जाते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी, न्यू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सिंपल सा फंडा था। कोई भी डाउट हो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, ताकि थोड़े से और थरो हो जाएं कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हम रिजर्व्स, तरह तरह के जो रिजर्व्स हैं उनका ट्रीटमेंट देखेंगे वाया क्वेश्चंस, और फिर प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एडमिशन होगा, नया पार्टनर आएगा, उसकी कैपिटल की जर्नल एंट्री डालेंगे, प्रीमियम की जर्नल एंट्री डालेंगे, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो राइट ऑफ होगी, फिर रीवैल्यूएशन होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और उसके बाद एडमिशन के बाद एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी जिसके अंदर रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एसेट्स होंगे, सारे रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, नए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आएगा, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी। एक बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका आता है 8 मार्क्स तक का, उस टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। पीछे वाले सारे क्लासेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चेंज इन पीएसआर के बेसिस अगर अभी लग रहा है ऐसा कि कमजोर पड़ रहे हैं तो उनको भी पहले जाकर देखिए, फिर ये सारी क्लासेस कंप्लीट करिए, ये जर्नल एंट्रीज अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि अगली क्लास बड़े ही आराम से आपको समझ में आए और बड़े ही इजीली कन्वीनियंटली हम एडमिशन का जो बड़ा क्वेश्चन है उसको सही से सॉल्व करें, और गिवन टाइम के अंदर अंदर उसे सॉल्व कर ले, इवन टाइम सेव करके सॉल्व कर ले। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।